सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं कॉलेज की बढ़ी हुई फीस को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं और कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तस्वीरें सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के मुख्य गेट की हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर छात्राएं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं और कॉलेज की बढ़ी हुई फीस को लेकर अनिश्चितकालीन धरना छात्राओं ने शुरू कर दिया है। छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी बढ़ी हुई फीस और अन्य मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक वो ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगी। वहीं कॉलेज की छात्राओं को अन्य संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमारी फीस 15% से 81% बढ़ा दी गई है। जैसे मैं एमए ज्योग्राफी की छात्र हूँ, मेरी फर्स्ट ईयर में 15,300 फीस थी और अब सेकंड ईयर में एडमिशन लेने गए तो सीधी वो 26,200 कर दी। और मैम कभी बदल के हमें रीज़न दे रही है, कभी कह रही है कि कोरोना टाइम में जो कम फीस की गई थी वो अब हमने सेम बढ़ा दी है। कभी बोल रही है कि टीचर्स की सैलरी हमें बढ़ानी पड़ रही है, मैनेजमेंट से ये ऑर्डर आया है इसलिए हमारी मजबूरी है, हम टीचर्स की सैलरी पूरी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमें बच्चों की फीस में से टीचर्स की सैलरी पूरी करनी पड़ेगी। अब हमारी मांग ये है कि हमारी जो फर्स्ट सेशन में फीस थी हम वही फीस पे करेंगे अपनी। और प्रिंसिपल मैम ये मानने को तैयार नहीं है, बार बार अलग अलग रीज़न दे रही है। कभी बोल रही है कि मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है, कभी बोल रही है कि हमारी मजबूरी है हमें खुद। हाँ जी सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और फीस वापस ये रद्द नहीं होगी जो बढ़ाई गई है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। मैडम तो कह रही है कि कोरोना काल में जो फीस घटाई थी वो बढ़ाई है। नहीं सर, ये गलत है। कोरोना काल में नहीं बढ़ाई गई थी, कोरोना काल में नहीं घटाई गई थी, वो कोरोना से पहले घटाई गई थी। अब मैम कोरोना का रीज़न दे रही है कि कोरोना की वजह से हमने बच्चों की सुविधा के लिए घटाई गई थी, लेकिन वो कोरोना से बहुत पहले, कम से कम 1 साल पहले घटाई गई थी। टीकाराम कॉलेज एमकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र, सेकंड ईयर की छात्रा हूँ मैं। अनिश्चितकालीन धरने की सर, इन बहुत सी ऐसी समस्याएं वैसे तो कॉलेज की, लेकिन हमारी फ़ीस को लेकर है। ये फ़ीस मतलब हम 8 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं और आज 16 तारीख हो गई है, हमें कुछ भी मतलब निष्कर्ष निकल नहीं रहा है और फीस इस कदर लूटी जा रही है। मेरे पास प्रूफ है, जो 13,500 फीस थी, 15,300 फीस थी अभी हमारी फर्स्ट ईयर में, वो डबल कर दीजिए 27,000, जो हम पेरेंट्स दे पाने में असमर्थ हैं, वो पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। क्या कहता है कॉलेज प्रशासन? कॉलेज प्रशासन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो ये की बात पे रट लगा रहे हैं, हमारा घाटा हुआ है, हमने पिछले 2 कोरोना में हमारा जो हमने फीस कम की थी हम वही बढ़ा रहे हैं। उनका बस एक ही रवैया है, वो यही जवाब दिए जा रहे हैं, हमारे फेवर में कुछ भी उनके पास जवाब नहीं है। कब तक जारी रहेगा आपका धरना? सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ऐसे ही धरना जारी रहेगा, क्योंकि बच्चों से बहुत सारा फ़ाइन भी ऐंठा जाता है यहाँ पर। मैं उसमें से खुद एक लड़की हूँ जिसे यहाँ 5,000 फ़ाइन मुझसे ऐंठा गया है एमडी यूनिवर्सिटी के नाम पे, जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं लिया गया, वो फ़ाइन कॉलेज के अंदर है। अब मुझे रिफ़ंड करने के लिए भी बोला गया अंदर से, ये फ़ाइन आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तब क्यों लिया था? तब मेरे माँ बाप ने ब्याज पे पैसे उठा के कॉलेज में भरवाए हैं, तब मैं एग्ज़ाम में बैठ पाई हूँ, रोल नंबर मिला है मेरा। इसको डबल इंक्रीज़ किया गया है, इसलिए मतलब बच्चे जो है वो धरना कर रहे हैं। 8 तारीख से हमारा ये प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। कॉलेज हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। हम टीसी में जा चुके हैं, हमने प्रेसिडेंट से बात की है, प्रिंसिपल से हमने बात की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या कह रहे हैं कॉलेज का प्रिंसिपल मैम का ये बोलना है कि हमने ना फीस कोरोना काल में कम की थी मोदी जी के कहने पे कि भाई लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रूफ है कि वो कॉलेज से जो कोरोना काल था उससे पहले ही फीस डिक्रीज हो चुकी थी। हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, बच्चों की फीस स्लिप है, फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन प्रिंसिपल मैम मानने को तैयार ही नहीं है। और मैम ये भी बोल रहे कि हमें 21 लाख रुपए का घाटा हुआ, जब कोरोना काल में बच्चे आए ही नहीं है कॉलेज में, बस नहीं चली, कोई इवेंट नहीं हुआ, यूथ फेस्टिवल नहीं हुआ, तो वो पैसे गए कहाँ पे है? कैसे लॉस हो सकता है कॉलेज को? ये भी बात है। और फीस बच्चों ने घर पे बैठे सभी ने पे किया, तभी उन्होंने एग्जाम दिए हैं। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, जब तक फीस कम नहीं कर देते, जब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा।